क्या भारत वास्तव में सिर्फ एक रात में पाकिस्तान को तबाह कर सकता है? सोशल मीडिया पर आपको इसका बहुत आसान जवाब मिलेगा। कोई भारत की बड़ी सेना दिखाएगा, कोई लड़ाकू विमानों की संख्या गिनाएगा और कोई दावा करेगा कि कुछ घंटों में पूरा युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर किसी रात दोनों देशों के बीच सचमुच पूर्ण युद्ध शुरू हो जाए, तो क्या होगा? क्या भारत अपनी बड़ी ताकत के कारण पाकिस्तान को तुरंत हरा देगा? या फिर पाकिस्तान का जवाब पूरे दक्षिण एशिया को ऐसी तबाही की तरफ धकेल देगा जहां जीत किसी की भी नहीं होगी? इसका जवाब जानने के लिए हमें उस काल्पनिक रात के पहले मिनट से शुरुआत करनी होगी। मान लीजिए रात के 12 बजे भारत और पाकिस्तान के बीच अचानक तनाव अपनी आखिरी सीमा पार कर जाता है। शुरुआत शायद टैंकों द्वारा सीमा पार करने से नहीं होगी। आधुनिक युद्ध में सबसे पहली लड़ाई जानकारी की होती है। दोनों देशों के कमांड सेंटर सक्रिय हो जाएंगे, सैन्य ठिकानों पर हाई अलर्ट जारी होगा और आसमान की निगरानी कई गुना बढ़ा दी जाएगी। इंटरनेट पर पुराने वीडियो, झूठे हमलों और मनगढ़ंत जीत के दावे फैलने लगेंगे। लाखों लोगों को यह समझ ही नहीं आएगा कि कौन सी खबर सच है और कौन सी मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा। इसी समय दोनों देशों के बड़े शहरों में लोग अपने फोन उठाकर परिवार वालों को कॉल करने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया पर पेट्रोल पंपों और दुकानों के बाहर लंबी कतारों की तस्वीरें आने लगेंगी। शेयर बाजार में डर फैल जाएगा, उड़ानें रोकी या बदली जा सकती हैं और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ जाना शुरू कर देंगे। यानी पहला प्रभाव किसी सैनिक पर नहीं, बल्कि उस आम आदमी पर पड़ेगा जिसने कभी युद्ध शुरू करने का फैसला ही नहीं किया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के पास पाकिस्तान पर बहुत बड़ी बढ़त है? हाँ, पारंपरिक शक्ति के कई क्षेत्रों में भारत बड़ा है। उसकी आबादी, अर्थव्यवस्था और रक्षा संसाधन पाकिस्तान से कहीं अधिक हैं। विश्व बैंक के 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 3.10 ट्रिलियन डॉलर और पाकिस्तान की लगभग 407 अरब डॉलर थी। लंबा युद्ध चलाने, खोया हुआ सैन्य सामान बदलने और बड़ी संख्या में सैनिकों को सहायता देने में यह आर्थिक अंतर भारत को स्पष्ट बढ़त दे सकता है। विश्व बैंक। लेकिन यहीं इस कहानी में पहला बड़ा मोड़ आता है। बड़ी अर्थव्यवस्था होने का मतलब यह नहीं कि कोई देश अपने पड़ोसी को एक रात में समाप्त कर सकता है। पाकिस्तान कोई छोटा, निहत्था या बिना तैयारी वाला देश नहीं है। उसके पास बड़ी स्थायी सेना, लड़ाकू विमान, मिसाइलें और जवाबी हमला करने की क्षमता मौजूद है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान एक परमाणु सशस्त्र देश है। इसलिए भारत के लिए किसी विशाल हमले की योजना बनाते समय केवल यह सोचना काफी नहीं होगा कि वह कितना नुकसान पहुंचा सकता है। उसे यह भी सोचना होगा कि बदले में कितना नुकसान सहना पड़ सकता है। मान लीजिए पहली रात हवाई हमले शुरू हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर तुरंत दावा किया जाएगा कि एक पक्ष ने दूसरे के सभी एयरबेस या मिसाइल सिस्टम नष्ट कर दिए। वास्तविकता इतनी साफ नहीं होगी। सैन्य क्षमताएं केवल एक स्थान पर नहीं रखी जाती। कुछ हथियार स्थान बदल सकते हैं और किसी भी हमले के बाद दूसरा पक्ष अपनी बची हुई क्षमता से जवाब दे सकता है। युद्ध वीडियो गेम नहीं है, जहां एक मुख्य ठिकाना नष्ट करते ही पूरा देश बंद हो जाता है। इसके बाद वायुसेनाओं के बीच संघर्ष तेज हो सकता है। लेकिन विमानों की संख्या अकेले परिणाम तय नहीं करती। पायलटों की ट्रेनिंग, रडार, वायु रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, खुफिया जानकारी, हथियारों की उपलब्धता और सही समय पर सही निर्णय, ये सभी चीजें परिणाम को प्रभावित करती हैं। दोनों पक्ष अपनी सफलता बढ़ाकर और नुकसान कम करके दिखाने की कोशिश करेंगे। इसलिए पहली रात जनता तक पहुंचने वाली जानकारी संभवतः अधूरी, विरोधाभासी और कई बार पूरी तरह गलत होगी। सुबह होने से पहले संघर्ष जमीन और समुद्र तक भी फैल सकता है। भारत के पास बड़ा भूभाग और अधिक संसाधन है, लेकिन पाकिस्तान की भूगोल और उसकी सैन्य तैयारी तेज और आसान जीत को बहुत मुश्किल बना देती है। सीमा पार करके कुछ क्षेत्र पर कब्जा करना और पूरे देश को नियंत्रित करना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। किसी बड़े शहर या घनी आबादी वाले क्षेत्र में लड़ाई शुरू हुई तो सैनिकों के साथ बड़ी संख्या में नागरिक भी खतरे में पड़ेंगे।
सड़कों, अस्पतालों और राहत व्यवस्था पर ऐसा दबाव पड़ेगा जिसकी कीमत दोनों देशों को वर्षों तक चुकानी पड़ सकती है। लेकिन इस काल्पनिक रात का सबसे खतरनाक हिस्सा अभी शुरू ही नहीं हुआ। जैसे जैसे हमला बढ़ेगा, दोनों सरकारों पर जवाब देने का दबाव भी बढ़ेगा। हर पक्ष को डर होगा कि यदि उसने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसकी बची हुई क्षमता अगला निशाना बन सकती है। यही वह स्थिति है जहां गलत जानकारी, तकनीकी खराबी या किसी अधिकारी का गलत अनुमान पूरे युद्ध को अचानक नियंत्रण से बाहर कर सकता है। किसी रडार पर दिखाई देने वाला संकेत असली हमला भी हो सकता है और तकनीकी गलती भी। लेकिन संकट के बीच फैसला करने के लिए शायद केवल कुछ मिनट ही मिले। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु हथियार रखते हैं और अपनी क्षमताओं को आधुनिक बना रहे हैं। जनवरी 2026 के लिए SI प्राय के अनुमानों में भारत के पास लगभग 180 और पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु हथियार बताए गए हैं। ये संख्याएं अनुमान हैं क्योंकि दोनों सरकारें अपने भंडार की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं करती। SIPRI इसका अर्थ यह नहीं कि परमाणु हथियार निश्चित रूप से इस्तेमाल होंगे। वास्तव में इनका मुख्य उद्देश्य दूसरे पक्ष को बड़े हमले से रोकना होता है। लेकिन यही परमाणु प्रतिरोध इस सवाल का सबसे महत्वपूर्ण जवाब भी देता है। कोई भी ऐसा प्रयास जवाबी हमले का जोखिम पैदा करेगा, और अगर परमाणु सीमा पार हो गई तो युद्ध केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहेगा। कल्पना कीजिए कि किसी एक शहर के पास परमाणु विस्फोट होता है। शुरुआती विस्फोट और गर्मी से भारी संख्या में लोग तुरंत प्रभावित होंगे। अस्पताल कुछ ही समय में भर जाएंगे, जबकि डॉक्टर, एम्बुलेंस और सड़कें स्वयं हमले से प्रभावित हो सकती है। बिजली और संचार बंद होने से बचाव कार्य और मुश्किल हो जाएगा। रेडियोधर्मी प्रभाव सीमाओं या नक्शों को नहीं पहचानता। हवा की दिशा के साथ इसका असर दूसरे क्षेत्रों तक जा सकता है, लेकिन तबाही वहीं समाप्त नहीं होगी। वित्तीय बाजार गिर सकते हैं, समुद्री और हवाई व्यापार प्रभावित होगा, और दुनिया भर की सरकारें अपने नागरिकों को इस क्षेत्र से निकालने की कोशिश करेंगी। भारत और पाकिस्तान दोनों की अर्थव्यवस्थाएं गंभीर संकट में आ जाएंगी। कारखाने बंद होने, परिवहन रुकने और निवेश भागने से करोड़ों लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। युद्ध चाहे एक रात का बताया गया हो, उसका आर्थिक नुकसान कई दशकों तक जारी रह सकता है। अब चीन, अमेरिका और बाकी दुनिया क्या करेगी? बड़ी शक्तियां शुरुआत में सीधे युद्ध में उतरने के बजाय दोनों पक्षों पर संघर्ष रोकने का दबाव डालेंगे। आपातकालीन कूटनीतिक संपर्क शुरू होंगे और संयुक्त राष्ट्र में बैठकें बुलाई जा सकती हैं। लेकिन बाहर की दुनिया केवल सलाह और दबाव दे सकती है। अगर मिसाइलें पहले ही हवा में हों, तो उन्हें केवल एक राजनीतिक बयान से वापस नहीं बुलाया जा सकता। यही कारण है कि भारत पाकिस्तान का कोई भी बड़ा संघर्ष केवल क्षेत्रीय मामला नहीं रहेगा। परमाणु हथियारों की मौजूदगी इसे तुरंत पूरी दुनिया की चिंता बना देगी। तो क्या भारत अपनी बड़ी सेना और अर्थव्यवस्था के कारण पारंपरिक लंबे युद्ध में बढ़त रखता है? संभवतः हां। लेकिन क्या भारत पाकिस्तान को बिना गंभीर जवाब, भारी आर्थिक नुकसान और लाखों नागरिकों को जोखिम में डाले एक रात में मिटा सकता है? नहीं। इसी तरह पाकिस्तान भी भारत को समाप्त नहीं कर सकता। दोनों देशों के पास एक दूसरे को असहनीय नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो सकती है, लेकिन किसी के पास सुरक्षित और आसान विजय का रास्ता नहीं है। और शायद इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यही है। भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा खतरा किसी नेता द्वारा जानबूझकर पूर्ण विनाश चुनना नहीं, बल्कि एक सीमित हमला, गलत अनुमान या झूठी सूचना का धीरे धीरे ऐसी लड़ाई में बदल जाना है जिसे बाद में कोई रोक न सके। और शायद इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यही है। भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा खतरा किसी नेता द्वारा जानबूझकर पूर्ण विनाश चुनना नहीं, बल्कि एक सीमित हमला, गलत अनुमान या झूठी सूचना का धीरे धीरे ऐसी लड़ाई में बदल जाना है जिसे बाद में कोई रोक न सके। और शायद इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यही है। भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा खतरा किसी नेता द्वारा जानबूझकर पूर्ण विनाश चुनना नहीं, बल्कि एक सीमित हमला, गलत अनुमान या झूठी सूचना का धीरे धीरे ऐसी लड़ाई में बदल जाना है जिसे बाद में कोई रोक न सके।
और शायद इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यही है। भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा खतरा किसी नेता द्वारा जानबूझकर पूर्ण विनाश चुनना नहीं, बल्कि एक सीमित हमला, गलत अनुमान या झूठी सूचना का धीरे धीरे ऐसी लड़ाई में बदल जाना है जिसे बाद में कोई रोक न सके। और शायद इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यही है। भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा खतरा किसी नेता द्वारा जानबूझकर पूर्ण विनाश चुनना नहीं, बल्कि एक सीमित हमला, गलत अनुमान या झूठी सूचना का धीरे धीरे ऐसी लड़ाई में बदल जाना है जिसे बाद में कोई रोक न सके। और शायद इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यही है। भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा खतरा किसी नेता द्वारा जानबूझकर पूर्ण विनाश चुनना नहीं, बल्कि एक सीमित हमला, गलत अनुमान या झूठी सूचना का धीरे धीरे ऐसी लड़ाई में बदल जाना है जिसे बाद में कोई रोक न सके। और शायद इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यही है। भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा खतरा किसी नेता द्वारा जानबूझकर पूर्ण विनाश चुनना नहीं, बल्कि एक सीमित हमला, गलत अनुमान या झूठी सूचना का धीरे धीरे ऐसी लड़ाई में बदल जाना है जिसे बाद में कोई रोक न सके। इसलिए सही सवाल यह नहीं है कि भारत पाकिस्तान को एक रात में कैसे तबाह कर सकता है। सही सवाल यह है कि यदि दोनों देशों के पास युद्ध जीतने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं है, तो एक गलत फैसला करोड़ों लोगों का भविष्य क्यों खतरे में डाल सकता है। सुबह होने तक शायद किसी देश का नक्शा गायब ना हो, लेकिन हजारों परिवार बिखर सकते हैं, अर्थव्यवस्थाएं वर्षों पीछे जा सकती हैं और पूरा क्षेत्र उस डर के साथ जाग सकता है कि अगली रात पहली रात से भी अधिक भयानक होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में विजेता शायद वह देश नहीं होगा जो सबसे ज्यादा मिसाइलें दागे। असली जीत उस स्थिति को रोकना है जिसमें दोनों तरफ के आम लोगों को अपने नेताओं के फैसलों की कीमत चुकानी पड़े।